सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम सब बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्रथम पाठ मंगलम का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में उपनिषद से संकलित 5 श्लोक हैं। इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को मुख्य रूप से कहा गया है। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्यापिहितं मुखं तत्वं पुषन् पावृणु शतधर्माय दृष्टये। हे सूर्य, सत्य का मुख्य स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। दूसरा श्लोक है, अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्यः जंतु निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इसका अर्थ होगा, प्राणी के हृदय में स्थित यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा है। निष्काम इंद्रियजयी पुरुष इंद्रियों के प्रसाद से स्वयं उस महिमावान आत्मा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देव्यान येनाक्रमन्ति ऋषयो याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ होगा, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग का विस्तार होता है, जिससे होकर निष्काम ऋषि उस सत्य तक पहुँचते हैं जहाँ सत्य का वह परम स्थान है। चौथा श्लोक, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ होगा, जैसे बहती हुई नदियाँ अपना नाम तथा रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठतम पुरुष ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति करता है। श्लोक है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमतीति नान्याः पंथा विधेयनाय। अर्थ हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले इस ईश्वर को मैं जानता हूँ। उसे ही जानकर व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु रूपी चक्र से छूट जाता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब हम अभ्यास देखेंगे। पहला है, एक पदेन उत्तरम वदता। क्या है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम आपिहितम। उत्तर होगा शतस्य। ख, शतधर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। इसका उत्तर होगा हिरण्मयम आवरणम। ग, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। उत्तर होगा हिरण्मयेन पात्रेण। महतो महीयान का उत्तर होगा आत्मा।
अनूर अनियान का उत्तर होगा आत्मा। पृथिव्यादे महत प्रमाण युक्तात् पदार्थात् महतरा का, इसका भी उत्तर होगा आत्मा। छ कीदृश पुरुष निजेन्द्रिये प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितस्य भवति, उत्तर होगा अक्रतुः। ज किम जयम प्राप्नोति, उत्तर होगा सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति, उत्तर अनृतम यानी असत्यम। का नाम रूपस्य विहाय समुद्रे गच्छन्ति तो नद्यः। दूसरा एतेषां पदानां अर्थ वदता, अपिहितम आच्छादितम ढका हुआ। सत्य धर्माया सत्य धर्मपते सत्य धर्म के लिए। अनोरणीयान सूक्ष्मात सूक्ष्मतरा, छोटे से भी छोटा। क्रतु निष्काम इच्छा रहित। वीत शोक शोक रहित शोक रहित। वीततः वीततः विस्तीर्ण विस्तार होता है। देवयान देवानां मार्ग यानी देवताओं का मार्ग। अधोलिखितम् उदाहरणम् अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखिता। यथा शतस्य मुखं केन अपिहितम् अस्ति, उत्तर होगा शतस्य मुखं हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम् अस्ति। दूसरा कस्य गुहायां अनोअनीयान आत्मा निहितः अस्ति, उत्तर होगा जंतो गुहायां अनोअनीयान आत्मा निहितः अस्ति। तीसरा विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परं पुरुषम् उपैति। विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तो भूत्वा परात् परं पुरुषम् उपैति। चौथा होगा आप्त कामः ऋषय केन पथा सत्यं प्राप्नुवन्ति, उत्तर होगा आप्त कामः ऋषय सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। पांचवा होगा विद्वान कीदृशः पुरुषं वेति, इसका उत्तर होगा विद्वान तमसः परस्ताद् आदित्यवर्णं महान्तं पुरुषं वेति। अगला प्रश्न संधि विच्छेदं कुरुतः कस्यापि हितम्। संधि होगा कस्य जोड़ अपिहितम। अनोरणीयान संधि विच्छेद होगा अणोह जोड़ अणीयान। जंतो निहिता संधि विच्छेद होगा जंतोह जोड़ निहिता। हेयाप्त कामा इसका संधि विच्छेद होगा ही जोड़ आप्त कामा। उपैति इसका संधि विच्छेद होगा उपा जोड़ एति। अगला प्रश्न प्रकृति प्रत्यय निदर्शनम कुरुता। पहला है अपिहितम, इसका प्रकृति प्रत्यय होगा अपि जोड़ ही जोड़ ल्यू। दूसरा निहिता, इसका होगा नी जोड़ हित जोड़ कत। विमुक्ता, इसका होगा वी जोड़ मुक्ति जोड़ कत। विहाया, इसका होगा वी जोड़ ही जोड़ ल्यप। वीतता, इसका होगा वी जोड़ तत् जोड़ कत। अब समास विग्रहम। पहला है अनृतम, इसका विग्रह होगा
न रीतिमिति अनृतम नई समास। दूसरा आदित्यवर्णम, इसका समास विग्रह होगा आदित्यवर्णम यस्य आदित्यवर्णम षष्ठी तत्पुरुष। वीतशोक, इसका समास विग्रह होगा वीतशोक अस्मात् वीतशोक पंचमी तत्पुरुष। देवयान, देवस्य यान इति देवयान षष्ठी तत्पुरुष। नान्य, इसका होगा न अन्य नान्य नई समास। अगला प्रश्न है अधोनिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुतः। जैसे सत्यम तो सदा सत्यम वद। सतस्य, सतस्य विजयः सर्वोत्तम भवति। गच्छन्ति, बालका कुत्रः गच्छन्ति। विमुक्ता, रोगेभ्यः विमुक्ता सा स्वस्था अभवत्। अन्यः उपायः नास्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग स्वयं किताब से करें। धन्यवाद।